मैं इरफान सर, जैसे हमने रमजान 2025 में प्लान किया था कि हम 50 स्टूडेंट्स को कंप्यूटर कोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, अदर टेक्निकल कोर्सेज सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी में हमने एक बैच को शुरू कर दिया है। ये बैच अंजुमन स्कूल के बच्चों की है। ये अंजुमन स्कूल यारी रोड वर्सोवा अंधेरी वेस्ट में मौजूद है। हमने टीचर से कांटेक्ट किया, टीचर ने सिलेक्टेड 10 स्टूडेंट हमको दिए हैं जो पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं और स्मार्ट भी हैं, और टीचर को उम्मीद है बच्चों को सिखाया जाएगा, प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने माशाल्लाह ये बैच बहुत शुरू कर दिया है। आप सबकी दुआएं, आपका सबका साथ होगा तो ऐसी बैचेस हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और इस तरह से बच्चों को डेवलप करते रहेंगे, क्योंकि ये बच्चे जो अभी मीट में आके अटक चुके, मीट में आके फंस चुके, ना वो इधर जा सकते ना उधर जा सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के ऊपर मेहनत करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बच्चों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इस लेक्चर की तरफ लेके चलता हूँ। थैंक यू। तो देखो, मैं इरफान सर हूँ और ये कंप्यूटर क्लासेस है, करियर किटर्स के नाम से ये क्लासेस है, करियर किटर्स है। इसमें हम लोग क्या क्या सिखाते हैं? कंप्यूटर सिखाते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट सिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। क्या अपॉर्चुनिटी दी जा रही? कि आपको कंप्यूटर्स और इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। नो चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया था इनको, कि सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मैंने जब अपने टीचर को फोन किया, इसको तनवीर नसर को जब मैंने फोन किया कि मैं कुछ स्टूडेंट को आपके फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर कोर्स और इंग्लिश कोर्स देना चाह रहा हूं, तो आप ऐसे स्टूडेंट दो जो सबसे पहली पॉइंट, पहली चीज क्या होना चाहिए उनमें, सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? सिंसियरिटी होना चाहिए। वो सिंसियर है। दूसरा पॉइंट क्या है? कि उनमें विल चाहिए सीखने की, वो कुछ बनना चाहते, कुछ सीखना चाहते हैं। ये दो पहले पॉइंट थे, ध्यान में रखना। फर्स्ट पॉइंट क्या था? सिंसियरिटी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या था? उनमें वो विल होना चाहिए सीखने की, काटना। तीसरा पॉइंट ये था कि नॉर्मली लोग बोलते कि स्मार्ट होने चाहिए, लेकिन हमने वो स्मार्ट का वर्ड नहीं यूज किया। मैंने वो स्मार्ट का वर्ड नहीं यूज किया था। मतलब जो सिर्फ सीखना चाह रहा है, जो सिंसियर है, आप उन स्टूडेंट को भेज दो, हम उनके पीछे क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। करेक्ट है? टीचर ने कहा सर डेफिनेटली हम भेजेंगे। और उन्हें जो आपको चूज किया है, इसका मतलब क्या है? कि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। एक टीचर ने आपको चूज करके भेजा है, सिलेक्ट करके इधर भेजा है, मतलब टीचर सिलेक्ट करती है, टीचर समझ रही है कि आपको सीखना है और आपको कुछ बनना है, आपको कुछ आगे बढ़ना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कि आपको टीचर का ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो कल क्या होगा? हम बोलेंगे क्या टीचर ने स्टूडेंट्स भेजी थी, 4 दिन आए फिर गायब हो गए, कोई सिंसियरिटी नहीं, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है। आप टीचर का नाम खराब करना चाहोगे? पहले ये याद रखो कि आपके स्कूल ने आप पे ट्रस्ट किया है। याद रखना, टीचर ने आप पे ट्रस्ट किया है और भेजा है, तो उनका ट्रस्ट आपको मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। और हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया जाएगा। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम एक फ्री बैच को सिखा रहे हैं, बल्कि हम ये सोचेंगे एक ऐसी बैच को सिखा रहे हैं जो अगर आगे बढ़ी तो हमको भी उससे इज्जत मिलेगी, हमको भी उससे रिस्पेक्ट मिलेगा। समझ में आया? अब जो दो कोर्सेज है वो कौन से दो कोर्सेज है? कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग। जैसे मैं बताया आपको कि दोनों मार्केट को पूरी कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। और सबसे पहली जो चीज है कम्युनिकेशन, तो मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है? दोस्तों को भी, दो दोस्तों को बोलने में ज्यादा फर्क हुआ ना, दो झगड़ा करते हैं। बात समझने में फर्क हुआ तो झगड़ा करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा क्यों बोला? तो कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं, जो बात आप कर रहे हो प्रॉपरली प्लान करके अच्छे वर्ड्स में, शॉर्ट में, प्रीसाइज में आपको बोलना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन आपके दोस्तों से लेके, आपके फैमिली से लेके, आपके सोशल ग्रुप में लेके, आपके बिजनेस वर्ल्ड में कम्युनिकेशन है। अब जिस भी लैंग्वेज में बात करो, हिंदी में बात करो, मराठी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, लेकिन तरीका बात करने का बहुत अच्छा होना जरूरी है। अब कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, हमने क्या बताया आपको? कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। हमने इंग्लिश को मीडियम लिया है, लैंग्वेज इंग्लिश ली है कम्युनिकेशन करने के लिए। क्यों? इंग्लिश अभी हर जगह
काफी अब देखते हो इंटरनेशनली, आप देख रहे हो कि इंग्लिश ही डोमिनेट कर रही है। ज्यादातर हमको कम्युनिकेशन किस में करना पड़ा, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में। इस लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में हमको इंग्लिश में ही बात करना बहुत जरूरी। इंग्लिश को सिलेक्ट किया हम लोग ने कम्युनिकेशन के लिए, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाएगी, हाउ टू कन्वर्स इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश आपको सिखाया जाएगा। आप उर्दू मीडियम से हो ना सब, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी और साथ में आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा। और कंप्यूटर का जो कोर्स है वो बेसिक कोर्स है, ऑफिस एप्लीकेशन उसको बोलते हैं। उसमें 8 एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, यूज ऑफ इंटरनेट है, आउटलुक एक्सप्रेस है। ओके, ये सब एप्लीकेशन सबको सिखाए जाएंगे। और आपको पता है ये मस्ट है सीखना। कोई भी ऑफिस, कोई भी बिजनेस नॉर्मली इन करस्पॉन्डेंस करने के लिए, डेटा मेंटेन करने के लिए इन्हीं को यूज करता है। तो 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अब मैं एक और बताता हूँ आपको। हम नॉर्मली प्रोफेशनली भी सिखा रहे हैं कोर्स, स्टूडेंट पे करके सीख रहे, पैसा भरते और सीख रहे। ये 3 महीने का कोर्स इंग्लिश का है और MS ऑफिस का कोर्स है। इसकी टोटल फीस है 12,500। कितनी फीस है इंग्लिश की और कंप्यूटर्स की? 7,500 और 5,000, तो कितना हो गया 12,500। आप भर रहे हो, आप भर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है ना। आप इसकी रिस्पेक्ट करना आपको चाहिए। एक ऊपर वाले ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है जिंदगी में। जब इंसान कोई चीज फ्री मिल जाए, इजीली मिल जाए, समझे ना, और वो उसको स्किप कर दे, परवाह नहीं करे उसकी, पता क्या कर रहा है वो? किसको धोखा दे रहा है? किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप से चीट कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, एकदम वीक बनाते जा रहा है और समझता मैं कर लूंगा, हो जाएगा। ये सब चीजें आप माइंड में पहले बिठा। अगर ये चीज आपके माइंड में बैठ जाती कि मैं हर अपॉर्चुनिटी जो मुझको मिली है उसको प्रॉपरली मैं यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले सिंसियरिटी को मेंटेन करना जरूरी। सिंसियरिटी में सबसे पहले आपकी पंक्चुअलिटी आएगी। आपको क्लासेस में पंक्चुअली आना, रेगुलरली आना, आपको एब्सेंट नहीं होना है। दूसरी चीज इन टाइम आना है, टाइम 5 मिनट पहले आपको आना है। तीसरी चीज क्या है, क्लास की एथिक्स को, क्लास की एथिक्स को आपको क्या करना है, मेंटेन करना। मतलब क्या बोलते हैं उसके रूल्स को मेंटेन करना। आए क्लास में बैठे, बात किए, इधर देख रहे उधर देख रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं है लर्निंग में, ये नहीं होना चाहिए। आपको एथिक्स मेंटेन करना जरूरी है। थर्ड चीज क्या है, ये थर्ड थी। फोर्थ क्या है, जो आपको सिखाया जाए उस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ चीज क्या है, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको डिफिकल्ट जा रही है, तो आप क्वेश्चन करो, आप पूछो सर से। ये 5 चीजें, अगर ये 5 चीजों पे आप ध्यान दोगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हम आपका अटेंडेंस रखेंगे, आपकी सिंसियरिटी देखेंगे, आपकी पंक्चुअलिटी देखेंगे, उसके बाद ही सर्टिफिकेट इशू करेंगे। समझ में आया तुमको? तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। ओके, सो मंडे को 11 o'clock को आपको फॉर्म भरना है। आपके साथ में आपका फोटोग्राफ और आपका क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है।